नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ बेहतरीन वैकेंसीज़। दो जो अच्छी क्वालिटीज़ ऑफ वैकेंसीज़ हैं लेवल 10 की, उनकी सीट्स थोड़ी कम है, जो कि जनरली होता है लेवल 10, 11 पे लेवल 10 और 11 पे कम वैकेंसीज़ होती हैं। लेकिन इसी कम वैकेंसीज़ में काफ़ी हाई चांसेस होता है कि सिलेक्शंस होने का। तो इसरो के द्वारा वैकेंसीज़ इस बार आई हैं डिफरेंट पोजीशंस पे और डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो है इसरो के बाद डीडीए और आरआरबी के द्वारा भी बहुत सारी वैकेंसीज लेके आई है, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल APDCIO 2025 पे मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको इसरो के और डीडीए के और आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट जो है वो है मशीन डिज़ाइन की, और मशीन डिज़ाइन के अंदर हम देखेंगे कि एक पोस्ट है और इसरो ने जो वैकेंसीज़ निकाली है वो लोकेशन वाइज निकाली है। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपने होम लोकेशन पर ही पोस्टिंग चाहते हो वो लोकेशन वाइज देख करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मशीन डिज़ाइन के बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हम देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं। लेकिन जो वैकेंसीज़ हम देख रहे हैं ये है लेवल 10 की वैकेंसीज़, साइंटिस्ट या इंजीनियर की वैकेंसीज़, जो लेवल 10 की 56,100 से लेकर के 1,77,500 की पे स्केल के रेंज में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 2 वैकेंसीज़ है। एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी के अंदर भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसीज़, और एनालिटिकल केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी 1 वैकेंसीज़ और 15 वैकेंसीज़ हैं। ये तो रही लेवल 10 के वैकेंसीज़ के बाद। साथ ही साथ हम देखेंगे कि लेवल 7 जो 44,900 से 1,42,200 400 की जो वैकेंसी है, और आपको बता दें ये जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली है। और आपको मालूम ही होगा कि 8th पे कमीशन लगने वाला है फ्रॉम जनवरी 2026 से, तो ये भी आपका पे लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो लेवल 7 की पोस्ट भी अच्छी है। इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 3 वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगेन 1 वैकेंसी आई है, और दिस इज आइडेंटिफाइड फॉर PCI यूनिट रसायन, अलग अलग यूनिट्स के अंदर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम टोटल देखें तो 11 वैकेंसीज है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 5 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, और यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज, और यहाँ पर 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, यानी कि टोटल 5 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, जहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ का डिमांड किया गया है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के अंदर बैकलॉग की 1 वैकेंसीज है, तो SC कैटेगरीज की वैकेंसी है। तो इसके बाद भी लेवल 3 के अंदर भी और लेवल 4 के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, और मैंने आप पहले ही डिस्कस किया है कि 8 पे कमीशन भी जनवरी से लगने वाला है, तो ये लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो जो अच्छी वैकेंसीज थी मैंने डिस्कस कर ली। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी ऑनलाइन चल रहा है, और जो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो नेचर ऑफ जॉब है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए, साथ ही साथ असिस्टेंट इंजीनियर और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एज की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए एज 30 ईयर्स है, और टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट्स के लिए एज की लिमिट जनरल कैटेगरीज के लिए 35 ईयर्स है। यहाँ पर फीस जो है वो 750 से लेकर के 500 फॉर्म का दाम है, जिसके थ्रू एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो अभी जो हमारे पास जो है इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑन है, और 10 नवंबर को ये लास्ट 14 नवंबर को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो जो भी कैंडिडेट जो है जो इंटरेस्टेड है इसरो में अपना प्रतिभा दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, वो लेवल 10 और लेवल 7 की पोस्ट और इवन दो लोअर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू अप्लाई। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयु पाठशाला का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पर हम ऑलरेडी APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि APFO के द्वारा कंडक्ट की जा रही है 38 नवंबर को, उसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और लेबर कोड्स का एक वीडियो सीरीज चल रहा है, जहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके APFC का प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिए, उसी प्लेलिस्ट में आने वाले समय में भी काफ़ी बहुत सारी वीडियोस जो APFC से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर हम अपलोड करेंगे। दूसरे नंबर ऑफ वैकेंसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पर DDA की वैकेंसी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वैकेंसी। इसके अंदर भी हम देखेंगे लेवल 11 के से लेकर के लेवल 6-7 तक की पोस्ट है। लेवल 11 की पोस्ट जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे और हम डायरेक्टली आ जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम पे। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम जो है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, जहाँ पर मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि यहाँ पर जो डिमांड किया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 3 है, और जिसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, और उसके बाद
हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एज की सीमा 30 ईयर्स है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्वेशन को मिला करके टोटल 10 सीट्स है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव लेवल 10 की पोस्ट है। ओके, फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और के लिए भी लेवल 10 पे सेम एज 30 ईयर्स के अंदर 3 वैकेंसीज है। तो डीडीए के अंदर भी हम देखेंगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के लिए लेवल 10 की पोस्ट है फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर इलेक्ट्रिकल एंड फॉर सिविल। एक और अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो भी लोग असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC के अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, बहुत ही अच्छा वैकेंसी और बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 1000+ वैकेंसीज आई है फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी। लेकिन अभी क्योंकि टेक्निकल कुछ लूप होल हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से अभी रजिस्ट्रेशन बंद है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन दोबारा से शुरू होगी और फिर न्यू डेट ऑफ अप्लाइंग और न्यू डेट ऑफ डेडलाइन जो है वो बताया जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे जब ये वैकेंसी आउट होगी तो मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे कि लेवल 6 के अंदर भी हम देखेंगे प्रोग्रामर की एक वैकेंसी है, जहाँ पर ऑलरेडी 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट RDBMS में और डेटा प्रोसेसिंग में। ऊपर वाली जो पोस्ट थी असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर में, यहाँ पर भी शायद एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड 1 ईयर का मांगा गया है। तो ये काफ़ी हाई चांसेस है जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं डीडीए के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए लेवल 6 पर भी 104 वैकेंसी, जो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो डीडीए के अंदर आई है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीडीए के अंदर दिल्ली में जॉब करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी लेवल 6 के अंदर 67 वैकेंसीज आई है। इसके बाद दोस्तों जो है आरआरबी के द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज लाया गया है। इसका मैं लास्ट डेट जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ इस वैकेंसीज का। तो लास्ट डेट है वो है 5 नवंबर 2025। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो आजकल में ही भर लो, क्यों लास्ट डेट का वेट करना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आरआरबी के द्वारा भी कुछ नोटिफिकेशंस लाई गई है लोअर पे स्केल पर, लेकिन जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पे स्केल पर भी, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आरआरबी के द्वारा जो है वो लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 पे 7th सेंट्रल पे कमीशन के अंदर बहुत सारी ह्यूज वैकेंसीज है। टोटल 5810 वैकेंसीज है। तो जो कैंडिडेट इस लेवल 4, 5, 6 पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीपल पोस्ट है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की वैकेंसीज आई है। लास्ट डेट यहाँ पर भी 20 नवंबर 2025 का है। और हर कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर उन्होंने अपना फिजिकल फिटनेस क्या चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है और टेस्ट का सिलेबस क्या है वो इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो काइंडली जल्द से जल्द अप्लाई कर दें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो स्पेशल वैकेंसीज होती हैं, जहाँ पर लेवल 7 या उसके ऊपर की कुछ वैकेंसीज होती हैं, तो मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आयु पाठशाला DC आयु के लिए बना था, उसी टेलीग्राम चैनल पे हम अब आने वाले वैकेंसीज का भी नोटिफिकेशन शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।